तो बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था। आप सबको पता है मैं बीच में बीमार भी हो गया था और मैं कुछ भी नहीं बनाना चाहता व्यूज़ के लिए। बनाऊँगा तो कुछ अच्छा बनाऊँगा जो आपके काम आए। तो आप लोग को पता होगा कि मैं पिलग्रिम का शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर रहा था, जो कि ये है। जी हाँ, पिलग्रिम अमेज़ोनियन पटुआ शैम्पू और पटुआ लीव इन कंडीशनर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इन्हें ही यूज़ कर रहा, और पहले मैं ओजीवा का शैम्पू ही यूज़ करता था और वो काफ़ी काम कर रहा था। हेयर फॉल काफ़ी कम हो रहे थे। ये नहीं बोलूँगा कि हेयर फॉल नहीं हो रहे थे, बट बहुत कम हो रहे थे। बट जब से इन्हें यूज़ कर रहा, एक्सट्रीम, इवन मैं ओजीवा का हेयर विटामिन्स भी खा रहा था, तो भी बाल गिर रहे थे इससे। तो अब मैंने खरीदा है ये ओजीवा का डीएचटी ब्लॉकर शैम्पू, जो कि हेयर फॉल कंट्रोल के साथ साथ हेयर फॉलिकल्स को सिम्युलेट करता है टू ग्रो न्यू हेयर, और जो आपके बाल हैं रूट से जुड़े हुए उन्हें मजबूत करता है। अब मैं बताऊंगा कि इसे मैंने खरीदा नहीं। सच बताऊं तो मैंने इसे नहीं खरीदा है। मेरे मॉम के पास ओजीवा के 3-4 शैम्पू थे, तो मैंने मॉम से ये ले लिया। खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ा, मॉम के पास था तो मैंने मॉम से ये ले लिया और इसे यूज भी नहीं किया गया। एक पन्नी मैंने अभी हटाया है। अब बताता हूँ कि इसे, अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं ज़्यादा, डेली 20 से 25 बाल गिर रहे हैं वैसे ही, और जब आप शैम्पू करते हो उस समय भी 20-25 गिर जाते हैं, तो लाइटली मत दो। और इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, होम मेड रेमेडी दूंगा जिससे बाल गिरने बहुत कम हो जाएंगे और नए बाल भी उगेंगे। तो स्पॉन्सर्ड वीडियो तो मैं नहीं बनाता हूँ, 100% नहीं बनाता हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको होम रेमेडी देने वाला हूँ जिससे आपके बाल नहीं गिरेंगे, और अगर गिरेंगे भी, विंटर है तो बहुत कम गिरेंगे। और ये वाला शैम्पू आप लोग ट्राई कर सकते हो। इससे क्या क्या बेनिफिट होता है वो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे खरीद लेना। गाइस, तो अभी अभी मैं नहा कर आया हूँ और मैंने यूज किया अभी ओजीवा बायो एक्टिव डीएसटी ब्लॉकर शैम्पू, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ओजीवा के बाकी के शैम्पूज ही यूज करे हैं। कॉफ़ी वाला यूज किया है पास्ट में, वो भी बहुत अच्छा था। हेयर वॉल्यूम प्रोवाइड करने वाला शैम्पू यूज किया था ये वाला, और वो भी बहुत अच्छा था। ओजीवा के सारे शैम्पूज अच्छे रहते हैं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें यूज करता हूँ। और ये वाला जो अभी मेरी मॉम ने आज सुबह ही मुझे दिया है, बायो एक्टिव डीएसटी ब्लॉकर, जो कि हेयर फॉलिकल्स को सिम्युलेट करता है और हेयर फॉल कंट्रोल करता है। भाई, ये पिलग्रिम ने तो वाट लगा दी थी। जितना भी मैंने अपने बालों को अच्छा किया था पिछले 1 साल के अंदर में, वो सारा इसने सत्यानाश कर दिया। पहले तो इसके वो सीरम ने भी बाल गिराए, और बाल उगाने की जगह कुछ 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 फर्क ही नहीं पड़ा। 4-5 महीना यूज करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने इनके शैम्पू को यूज़ किया, इनके कंडीशनर को यूज़ किया, वो और भी बाल गिर रहे थे। और भाई सच बोलूँ, कसम खा के बोलता हूँ, 2 दिन पहले मैंने शैम्पू किया था, वही वही पिलग्रिम अमेज़ोनियन पटुआ शैम्पू से, और करीबन 30 बाल तो गिरे ही होंगे शैम्पू करते वक्त ही। और अभी फर्स्ट यूज़ मैंने किया ये बायो एक्टिव डीएसटी ब्लॉकर को, मैक्सिमम बाल गिरे होंगे 4 से 5, ट्रस्ट मी, फर्स्ट यूज में। अब चलो मैं पहले कपड़े पहन लेता हूँ, और कपड़े पहनने के बाद मैं तुम्हें वो होम रेमेडी भी बता देता हूँ जिससे बाल बहुत कम गिरेंगे। धीरे धीरे परमानेंटली भी बाल गिरने बंद हो जाएंगे और नए बाल भी उगेंगे। लेट्स बिगिन। तो गाइज, इस वीडियो में मैं 2 चीज़ बताऊंगा। ये तो मैंने बता दिया कि मैंने शैम्पू चेंज किया और ये शैम्पू सच में अच्छा है। और एक और बात मैं तुम्हें बोलूँगा, वो ये कि इस वीडियो में तुम्हें मेथी दाना से तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे तुम्हारे बाल धीरे धीरे गिरना बंद हो जाएंगे। और सिर्फ वही नहीं, जो बाल अभी सर पे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और एक और बात बताऊंगा इस वीडियो में, डैंड्रफ सबकी प्रॉब्लम है। डैंड्रफ क्यों आ रहा है, डैंड्रफ कैसे बंद होंगे, बहुत सारी चीज़ है मार्केट में जो बोलते हैं कि डैंड्रफ खत्म कर देते हैं, बट होम मेड रेमेडी से डैंड्रफ कैसे खत्म करें वो मैं बताऊंगा। लेट्स गो। तो गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते एक वीडियो डालो, क्योंकि मैं गायब हो जाता हूँ, अब वो नहीं करूँगा। हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा, और यूजफुल वीडियो। ओके, रेमेडी नंबर 1, सबसे पहले 2 चम्मच नारियल के तेल में बराबर मात्रा में नींबू का रस मिला लें, और इस मिक्सचर को अच्छे से मिला लें, और उसके बाद अपने बालों के अंदर, अपने स्काल्प पे 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। उसके बाद अपने बालों को धो लो, जिस भी शैम्पू से मन करे धो लो, और हफ्ते में एक बार इसे करो। धीरे धीरे डैंड्रफ हमेशा चला जाएगा। ये तो रेमेडी नंबर 1 हो गया। चलो और भी बता देता हूँ, और इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हो। दही को डैंड्रफ का यानी कि रूसी का रामबाण इलाज माना जाता है। जी हाँ, दही यानी कि कर्ड बालों की सतह से जड़ों तक
दही को लगाकर 1 घंटे तक रहने दें और उसके बाद हेयर वॉश कर लें। और आप पहले ही यूज से देखोगे कि डैंड्रफ बहुत कम हो गया है। और ऐसा हफ्ते में आप 1 बार ज़रूर करो। होम रेमेडी नंबर 3, रूसी दूर करने के लिए नीम का रस यूज किया जा सकता है। इसके लिए आपको करना होगा ये कि नीम का रस निकाल कर, यानी कि नीम का जूस निकाल कर या नीम के पत्तियों को पीस लें। नीम के पत्तियों को पीसने के बाद जो मिक्सर बनेगा उसके अंदर थोड़ा नींबू का रस मिला लें और उसे अपने बालों पे लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर धो लें। कहा जाता है कि इससे भी डैंड्रफ बहुत जल्दी खत्म होता है। होम रेमेडी मैंने बताया है आपको डैंड्रफ के लिए, उसमें से आप कोई भी एक ही यूज करना जो भी चाहो। वैसे मैंने तो नारियल के तेल में नींबू मिलाकर लगाने वाले होम रेमेडी को यूज किया, यानी कि 2 चम्मच नारियल का तेल और उसमें बराबर मात्रा में नींबू का रस लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देता हूँ और उसके बाद डैंड्रफ तो मुझे कहीं दिखते ही नहीं बाल के अंदर। तो गाइस प्रैक्टिकल भी दिखाई देता हूँ। ये रहा बाउल, इसमें है नारियल का तेल और उसमें 1 स्लाइस नींबू मैंने स्क्वीज करके डाला। फिर उसे मिलाने के बाद मैंने अपने सर में लगाया अच्छे तरीके से, क्योंकि डैंड्रफ हो रहे थे, विंटर है तो होंगे ही। और अच्छे तरीके से मैंने इसे मसाज किया, स्काल्प के ऊपर बढ़िया तरीके से लगा लिया। और ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बाल छोटे हैं अभी मेरे। और देख सकते हो किस तरीके से मैंने मसाज किया, इसे बढ़िया से बाल के जड़ों में लगाया और ऊपरी सतह पे भी लगाया। और करना कुछ नहीं था, बस 20-25 मिनट के लिए छोड़ने के बाद चला गया मैं नहाने। और नहा के आया तो देखता हूँ कि बाल सॉफ्ट, सिल्की और डैंड्रफ का कोई अता पता ही नहीं था। बहुत ही अच्छा है, मैं तो यही यूज करता हूँ। ग्रीन टी लगाने के बाद भी रूसी यानी कि डैंड्रफ दूर होते हैं। इसे यूज कैसे करना है? 2 ग्रीन टी के बैग्स लेने हैं और उसे गर्म पानी के अंदर डाल देना है, जैसे ग्रीन टी पीने के लिए बनाया जाता है बिल्कुल वैसे ही। और जब वो पानी के अंदर पूरा घुल जाएगा, यानी कि उसका बैग वैसे ही डिप करना है आपको गर्म पानी के अंदर, और वो जब पूरा मिल जाएगा उसके अंदर, उसके बाद फिर उसी गर्म पानी को ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाए तो उससे अपने बालों को धो लें, इससे भी डैंड्रफ खत्म होता है। तो गाइज ये था डैंड्रफ के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हेयर फॉल कंट्रोल कैसे करना है होम रेमेडी से, और नए बाल भी उससे उगते हैं। मैंने उसे रिसेंटली यूज करना स्टार्ट करा है और मुझे फर्क दिख रहा है। मेथी के दाने से बना एक ऐसा हेयर सीरम जो कि बाल को झड़ने से भी रोकेगा और नए बाल भी उगाए। जी हाँ, रिसेंटली मैं ना हेयर विटामिन ले रहा हूँ, ना ही कोई सीरम यूज कर रहा हूँ, फिर भी मेरे बाल न गिर रहे हैं और नए बाल भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं खुद के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैंने कुछ दिन के लिए ओजीवा के हेयर विटामिन को खाना बंद किया, ये देखने के लिए कि क्या बाल गिरते हैं। और बाल गिर रहे थे, ज़्यादा नहीं गिर रहे थे बट थोड़े थोड़े गिर रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन नहीं बल्कि इसे बंद ही कर देता हूँ और एक होम रेमेडी यूज करता हूँ, और अपना बनाया हुआ एक होम रेमेडी यूज करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वो काम करता है। और सच बोलूँ तो सिर्फ 10 दिन के यूज में ही वो मुझे बहुत ही बेनिफिशियल लगा। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो में इसे भी ऐड कर देता हूँ। मेथी दाने का हेयर सीरम, ये है मेरे हेयर को हेल्दी रखने का होम मेड रेमेडी। जैसे कि आप देख सकते हैं डाबर का डब्बा है, इसके अंदर मेथी दानों को मैंने पिसवा कर रखवाया हुआ है। ऑल नेचुरल मेथी दाना जो कि मार्केट में मिलता है। ये बड़ा चम्मच है, इसलिए मैंने पूरा नहीं भरा है। बालों को हेल्दी रखने के लिए मैं यही करता हूँ। ये 1 चम्मच लिया, बस यही करना है। 1 चम्मच मेथी दाना लेना है खाली पेट सुबह, और उसके बाद पानी पी लो क्योंकि कड़वा लगता है। ऑल डन। और इससे आपका हेयर हेल्दी होगा, रूट्स मजबूत होंगे, थिनिंग का प्रॉब्लम ठीक होगा जो कि मेरा हुआ है। और अभी मैं तुम्हें बताऊं, ना मैं कोई सीरम यूज कर रहा हूँ और ना ही कोई हेयर विटामिन ले रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ। और एक और चीज़ है जो आपको आगे पता चलेगा। तो चलो आखिरी सीक्रेट होम रेमेडी बता देता हूँ जो मैं यूज कर रहा हूँ हाल फिलहाल में अपने बालों पर, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो हमारे पास ये है खाली पिलग्रिम का बॉटल, जैसा कि देख सकते हो कि इसे हम लोग यूज करेंगे अपने उस मैजिक हेयर ऑयल बनाने के लिए। अब मैजिक हेयर ऑयल बनेगा कैसे? 1 अनियन चाहिए हम लोगों को, 1 पूरा अनियन, और 2 चम्मच मेथी दाना और थोड़ा सरसों का तेल, और उसे हमें धीमी आंच पर मिक्स करना है। और उसके बाद उसे एक कपड़े के थ्रू छान के उसका जो भी जूस बनता है उसके अंदर डालेंगे और अपने बालों पे लगाएंगे, और ये 10 दिन तक
अच्छा रहता है। तो आप आराम से जैसे मैं करूँगा वैसे कर लो और नहाने से 1 घंटे पहले अपने या फिर 2 घंटे पहले बालों में लगा लो और उसके बाद नहा लेना। चलो दिखाता हूँ कैसे बनता है, ओके। हे गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो गैस पे चढ़ा हुआ है अनियन और मेथी दाना का पाउडर। एक पूरा अनियन है जिसे काट के डाला है हमने और ये रहा वो खाली बॉटल जिसके अंदर हम लोग डालेंगे ऑयल को। ये पूरा खाली है जैसा तुम देख सकते हो, 100% एम्प्टी। और ये रहा इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल मॉम ने डाल दिया है और अब हम लोग इसे धीरे-धीरे स्टिर करेंगे और धीमी आँच पर इसे बॉयल करना, जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड या बस चेक कर रहा था कि ठीक से हो तो रहा है ना। एंड मॉम ने ही किया है इसे बॉयल पूरा अच्छे से। अब बस बॉटल में डालना, जैसे हमने किया है वैसे ही करना। ये बॉटल पूरा खाली है, इसे ठंडे होने देना गैस पे से उतारने के बाद और धीरे-धीरे चम्मच से स्टिर करना ताकि अगर बर्तन के नीचे जमा है तो वो अच्छे से मिल जाएगा। एंड इसी तरीके से स्टिर करना, मिलाना, इसे मिक्स करना। और देखो प्याज पूरा पक गया है और ये थोड़ा-सा ब्लैक हो जाता है ये सब मिल के और एकदम सही बना है। ऐसे ही बनाना आप लोग भी। अब जैसे कि ये पूरा ठंडा हो चुका है, अब हमें क्या करना है, एक साफ़ कपड़े में इसे डाल लेना है। साफ़ कपड़े में डाल लेना इसी तरीके से और करना क्या है पता है ना तुम्हें? स्क्वीज़ करना है। एक बर्तन ले लेना, एक साफ़ बर्तन जैसे हम लोगों ने लिया है और उसके अंदर स्क्वीज़ करना। और ये ऑयल मैं मतलब हमेशा बनवाते रहता हूँ मम्मी से 10-10 दिन पे जब ख़त्म होता है तो। कुछ दिन मैंने यूज़ किया उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया ताकि अगर ये हेल्पफुल होता तो ही मुझे बनाना था ये एंड ये हेल्पफुल था। अब देखो इसे बॉटल के अंदर डाल लेना, आपके पास जो भी बॉटल है उसके अंदर। मैं तो ग्रीन के अंदर ही डालता हूँ, ईज़ी होता है यूज़ करना। तो हमारा ऑयल रेडी है। अब अगले 10 दिनों तक कोई भी ऑयल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरे 10 दिन चलेगा। जैसे कि तुम देख सकते हो इसके अंदर आ चुका है हमारा मैजिक हेयर ऑयल जो कि मैं 10-10 दिन पे बनाता हूँ और यूज़ करता हूँ और अब तुम भी यूज़ कर सकते हो। कैसे बनाना है वो तो मैंने तुम्हें दिखा ही दिया है और कैसे यूज़ करना है बहुत सिंपल है। मैंने इस बॉटल में इसलिए रखा है क्योंकि हेयर पे लगाने में थोड़ा ईज़ी रहता है। मैं तुम्हें लगा के भी दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करता हूँ मैं। वेट, तो चलो भाई तुम्हें तो इस बार से यूज़ करके भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। अभी 1 घंटे में नहाऊँगा, ये देखो। इट वर्क्स लाइक मैजिक। आप एक बार ऐसे ही बनाना अपने छोटे से बॉटल में इस मैजिक हेयर ऑयल को और 10 दिन तक चलेगा अच्छे से और ख़राब भी नहीं होता है ये। सो अभी मैं पूरे हेयर में अप्लाई करने वाला हूँ और ये था 2 घरेलू नुस्खा जो यूज़ करके मैं अपने बालों को बचा रहा हूँ आजकल। 1 चम्मच मेथी दाना सुबह में खाली पेट और उसके बाद मेथी दाना, अनियन और मस्टर्ड ऑयल का ये होममेड तेल जिससे बाल बच रहा है मेरे। सो गाइस नहा कर आ चुका हूँ और उसी मैजिक हेयर ऑयल को लगाने के बाद जब मैं नहा कर अभी आया हूँ तो सोचा कि एक बार मैं बाल दिखा दूँ। देखो कितना सॉफ्ट हो चुका है बाल और एक भी बाल गिर नहीं रहा है। वैसे भी बाल नहीं गिर रहे हैं जब से मैं इस हेयर ऑयल को यूज़ कर रहा हूँ और मैं सिर्फ़ इस हेयर ऑयल को ही यूज़ नहीं करता हूँ, बता दूँ तुम्हें। मैं 1 चम्मच मेथी दाना जैसा कि तुमने देखा है थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में 1 चम्मच खाली पेट मेथी दाना लेता हूँ और उसका पानी पीता हूँ। बाय गाइस, मिलता हूँ जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, यूज़फुल वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना प्लीज़। बाय।